दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्न वाली 2.2 है उसका प्रश्न क्रमांक 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया है कि हमें द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। जिसमें पहला द्विघात बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8। अब क्या होता है, जो द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 दिया है, इसके जो शून्यक प्राप्त होंगे हमें, वो शून्यक की संख्या होगी 2, और उसे हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले करना क्या होता है, जो पहली संख्या है x² और जो लास्ट वाली संख्या है 8, इनको लेना है। तो x² में जो गुणांक है इसका वो कितना होगा, सामने में कुछ नहीं है यानी 1 कहलाता है, तो हम उसे लेंगे 1। और लास्ट में जो संख्या है 8, उसे लेंगे 8। अब इन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 एकम 8 होता है। अब करना क्या है, ये जो बीच वाली संख्या है जो दिया है -2, इसे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि ये जो है इनका उन दोनों संख्या का गुणा 8 आए और जोड़ने या घटाने पे -2 आए। तो देखो, अगर हम लेते हैं यहाँ पे -4 + 2, तो ये इस संख्या का अगर अपन गुणा करें तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 गए 2, तो ये आ जाएगा -2। देख सकते हो बीच वाली संख्या -2 आनी थी। अगर अपन -4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। और देख सकते हो यहाँ आखिरी वाली संख्या जो थी -8 थी, तो इसको भी अपन -8। तो इस प्रकार से अपनी दो संख्या क्या कहलाएगी, जो अपनी दो संख्या कहलाएगी वो -4 + 2 कहलाएगी। क्योंकि देखो, इनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए और इन दोनों का गुणा ये दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो 8 का -8 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा कितना, 8 एकम 8। और -4 का गुणा जो है 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, उतना आ गया। तो जो पहली संख्या कहलाएगी -4 और दूसरी संख्या कहलाएगी +2। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसे लिख देते हैं अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ दिया है x² लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे पहले -4। अब जो इनमें जो -2 है इसमें x जुड़ा हुआ है, तो वो x इस 4 के साथ भी जुड़ेगा और 2 के साथ भी जुड़ेगा। तो ये हम इसे रफ कर लेते हैं, थोड़ा रफ है, तो ये आ जाएगा 4x। अब देखो यहाँ ध्यान देना कि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो इस संख्या के सामने माइनस था, इसलिए हम बड़ी संख्या के सामने माइनस रखेंगे। और यहाँ जो आ जाएगा +2x आ जाएगा, -8। अब +2x क्यों आया, देखो जब -4x और +2x को अपन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और बड़ी संख्या के सामने माइनस था तो माइनस का चिन्ह, इसलिए हमने -4x + 2x लिखा। अब क्या करते हैं, हम ये एक पद को अलग ले लेते हैं, ये एक पद को अलग और ये एक पद को अलग ले लेते हैं। तो जो हमें पहला दिया गया x² - 4x, तो x² - 4x में क्या है होता है, हमें इनमें से कुछ कॉमन निकालना पड़ता है जो 4x में भी हो और x² में भी हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, क्योंकि x जो है x² में भी है और 4x में भी है। जब हमने x² से x निकाल लिए तो कोष्टक में क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, x बचा। अब बीच में जो साइन था माइनस का, तो माइनस लगा दिए। अब हमने जो 4x था इसमें से भी x जो है कॉमन निकाल लिए थे हमने बाहर, तो बचा कितना यहाँ x, 4x में से हमने एक x निकाले तो यहाँ पे बचेगा 4। अब ये जो x - 4 है, इसे ये इस कोष्टक वाले में जो लिखा है x - 4, उसे एक बार से दोबारा से यहाँ लिख देते हैं। दोबारा से लिखने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ जो होता है ऐसी संख्या रखें कि उन दोनों का गुणा इतना आ जाए और इतना आ जाए। अगर हम देखो यहाँ पे रखेंगे 2, अगर हम 2 रखते हैं तो देख सकते हैं 2 में x का गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, और 2 में 4 का गुणा करेंगे -4 का, तो -8 आ जाएगा। यानी ऐसी संख्या रखना है कि इसका और इसका गुणा करने पर इतना आ जाए। तो देख सकते हैं ये आ गया। अब हमें पहला मान जो प्राप्त हुआ वो x - 4 कहलाएगा, x - 4। और दूसरा मान क्या प्राप्त हुआ, दूसरा तो x - 4 है, इसमें भी x - 4 है, पर ये जो कहलाएगा एक ही मान कहलाएगा। दूसरा मान जो कहलाएगा ये x और ये 2, तो x और 2 कहलाएगा। तो x
प्लस 2। अब बराबर में 0 लेके चलेंगे, बराबर में 0 लेके चलेंगे, जब हमें अल्फ़ा और बीटा का मान प्राप्त होगा। इसमें 2 शून्य ज्ञात करने बोले तो जो 2 शून्य कहलाते हैं वो अल्फ़ा और बीटा का मान कहलाते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये -4 है, इधर पक्षांतर होके आएगा तो 4 हो जाएगा। वैसे ही ये वाला x बराबर हो जाएगा, ये +2 है, जब ये इस साइड आएगा तो इसकी साइन जो है चेंज जाएगी, तो ये -2 आएगा। तो अल्फ़ा और बीटा यानी दो जो शून्य हमें प्राप्त हुए वो कहलाएंगे 4 और -2। यही हमारा आंसर था। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसी तरीके से दिया गया है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 4s² - 4s + 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और इसके 2 शून्य प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसी प्रकार से ये पहली वाली संख्या लेंगे और ये लास्ट वाली संख्या, इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे। तो पहली वाली संख्या में दिया है 4, दूसरी लास्ट वाली संख्या में दिया 1। तो हम इधर रफ में कर लेते हैं, 4 × 1 = 4। अब क्या करते हैं, बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या कितनी दी है, -4। तो -4 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनका गुणा जो है 4 आए और जोड़ने पर बीच वाली संख्या है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम लेते हैं ऐसी संख्या -2 और -2, देख सकते हो -2 और -2 अगर हम एक संख्या लेते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -4, जो कि बीच वाली संख्या को हमने जोड़ने या घटाने पर लाना था। और अगर हम इसका गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4। तो ये संख्या बिल्कुल राइट है। तो ये जो -2 और -2 कहलाएगा, यही हमारी ऐसी संख्या कहलाएगी जिसे तोड़ने पर हमें इनका गुणा 4 एकम 4 प्राप्त होगा और जोड़ने या घटाने पर -4 प्राप्त होगा। तो हम उसी प्रकार से पहले लिख लेते हैं 4s² लिख लिया। फिर क्या करते हैं, पहली संख्या -2 है और दूसरी संख्या भी -2। तो ये जो संख्या के साथ क्या लगा है, इस संख्या को हमने -2 और -2 में तोड़ा है। देख सकते हैं आप, यहाँ समझ लेते हैं, जैसे हमें दिया -4 है तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ा है और इसे -2 और -2 में लिखा है। अब -4 को जब हमने 2 भागों में तोड़ा तो -2 तो -2 हो गए, पर s तो बचा, इसलिए हमें यहाँ s भी लिखना पड़ेगा। तो s लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ -2s + 1। ये जो है हमारा रफ कार्य था। अब इतना हो गया। अब क्या करना रहता है, हमें 2 पद लेना पड़ता है, एक ये और एक ये। अब इसमें से क्या करना पड़ता है, हमें कुछ कॉमन लेना पड़ता है। देख सकते हो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन आ सकता है 2s कॉमन आ सकता है। 2s कॉमन आ गया। जब हमने इस संख्या से 2s कॉमन लिए और इस संख्या से भी 2s कॉमन लिए, तो जब हम इस संख्या से 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 4s² थे, यानी यहाँ s तो 2 थे और 4 थे, तो हमने यहाँ से 4 से 2 ले लिया तो बचा कितना, 2 बचा। और यहाँ पे 2s थे, s² यानी 2s, यहाँ से हमने 1s ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 1s। माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि बीच में माइनस है। अब क्या करेंगे, हमने जो 2s से पूरा 2s कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 1। उसी प्रकार से 2s - 1 को हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, 2s - 1। अब हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका इससे गुणा और इससे गुणा करके हमें इतना और इतना प्राप्त हो जाए। अगर देखो हम यहाँ लेते हैं, अगर -1 लेते हैं, हम -1 लेते हैं तो -1 का गुणा अगर 2s में करेंगे तो -2s आएगा। और वैसे ही हम अगर -1 का गुणा -1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा, और यही हमें लाना था। तो हमारी जो पहली संख्या कहलाएगी 2s - 1 और फिर दूसरी संख्या कहलाएगी 2s और ये कितना है, -1। तो इसको पहले हम लिख देते हैं 2s - 1, ये हमारी पहली संख्या कहलाएगी। और दूसरी संख्या जो कहलाएगी हमारी, वो ये वाली 2s और ये वाली -1 कहलाएगी, 2s - 1। अब हम क्या कर देते हैं, 2s - 1 और 2s - 1 बराबर में 0 लेके चलते हैं, क्योंकि हमें 2 शून्य प्राप्त करना है। तो 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। फिर क्या करते हैं हम, 2s बराबर, ये देखो जब ये -1 इधर पे है, माइनस में है 1,
जब ज़ीरो उधर उस राइट हैंड साइड जाएगा, ये एक तो जो उसका साइन है चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब क्या करते हैं, हमें s का मान निकालना है, तो s बराबर 1। अब जो 2 था वो उसके गुणा में था, अब इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1/2 आ गया। उसी प्रकार से इसका भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा जो है 2 मान प्राप्त होंगे। 2 मान क्या क्या प्राप्त होंगे हमारे, पहला तो होगा s बराबर 1/2 और दूसरा प्राप्त होगा हमारा s बराबर 1/2, और यही हमारे 2 शून्य कहलाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी आपको सॉल्व करने में। जो ये जो एक प्रकार का द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण वही कहलाता है जिसमें x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। पर यहाँ पे क्या दिया है, ax² तो दिया है, प्लस bx रहना था, पर यहाँ पे c दे दिया है, जिसे हमें जो करना है, ठीक तरीके से समीकरण को पहले सुधारना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सुधारने के बाद कैसा हो जाएगा, पहले तो आएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस प्रकार से कुछ होगा जब यह एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्योंकि यह द्विघात समीकरण होने की होता है जब उस प्रकार से x² प्लस bx प्लस c होता है, तभी कोई द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये हो गया जो समीकरण जो हो गया है, ठीक प्रकार से लिख दिया गया है। फिर उसके बाद क्या करना रहता है, हमें उसी प्रकार से क्षेत्रीय 18 माइनस 18 इसका गुणा करने पर इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे माइनस आता है और गुणा करने पर -18 है। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, इसलिए आप अच्छे से देखिएगा। इसका आ सकता है -9 और 2, -9 और 2 देख सकते हैं आप। इसका गुणा करेंगे तो -18 आएगा। और इसको अगर आप ये -9 दिया है और ये जो 2 है प्लस में है, तो इससे जब आप प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 7, और बड़ी संख्या के सामने माइनस इसलिए माइनस। देख सकते हैं गुणा करने पर -18 आया और जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए, और -7 आ गया, बीच वाली संख्या आ गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 संख्या प्राप्त हुई, वो कौन सी कहलाएगी, तो 2 संख्या हमें प्राप्त हुई, पहली -9 और दूसरी 2 कहलाएगी। तो ये कहलाएगा 6x² -9x प्लस 2x माइनस 3। अब हमने आपके मन में जो है एक सवाल उठ रहा होगा कि जो 9 के सामने ही माइनस क्यों लगाया, 2 के सामने ही प्लस क्यों लगाए। देखिए यहाँ जो है संख्या के सामने क्या है, माइनस, और हमें इन दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर इतनी संख्या लाना है। तो जब तक कि बड़ी संख्या के सामने वही साइन नहीं रहेगा, जब तक कि वो मान नहीं आता। जैसे हमें यहाँ माइनस लाना था तो बड़ी संख्या के सामने माइनस रखना पड़ा, तभी हमारा आंसर सही आता। अब क्या करते हैं, हम इस वैसे ही 2 का जोड़ा करा लेते हैं, ये 1 पद ये 2 पद। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं उसी प्रकार से। तो इसमें से जो कॉमन आएगा वो आएगा हमारा, वो आ जाएगा, तो देख सकते हो हमें यहाँ जो है कॉमन लेना था। तो यहाँ हम कॉमन कितना लेंगे, इस संख्या में से अगर हम कॉमन लेना रहा हमें, तो हम लेंगे 3 और x लेंगे, 3x, क्योंकि इसमें भी 3x कॉमन है, इसमें भी 3x। अब जब हमने इस संख्या से 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना था, 6 था, तो कितना बचेगा, 3, और ये बचेगा 3। तो देख सकते हैं यहाँ कितना बचेगा, 3x, जो कहलाएगा 3x कहलाएगा। और जो x हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ x² दिया गया था और हमने 3x इससे कॉमन ले लिया। यहाँ 2x है, 1x ये हो गया, 1x ये हो गया। अब जो है इसका गुणा करके देखेंगे, 3 3 9। देखो यहाँ पे जो है थोड़ा रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग हो गया तो इसे हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब क्या होगा, इसके कॉमन लेंगे तो 3x हो जाएगा, थोड़ा ठीक करने के बाद 3x हो जाएगा।
और क्या होगा 3x में से अगर अपन इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x। अब देखो, अब इसका गुणा करके देखो, इसका इसमें गुणा करके देखो तो इतना आना चाहिए, जब भी आपकी मैथ्स जो है राइट होगी। तो करते हैं हम 3 दूनी 6 और x गुणित x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। और जब हमने इस संख्या में से 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3। अब आप इसका इसमें गुणा करें और इतना आएगा, इसका इसमें गुणा करें और इतना आएगा। देख लीजिएगा आप करके, 3x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। 3x मल्टीप्लाई जो है 3 करेंगे तो 9x आएगा। उसी प्रकार से 2x माइनस 3 को हम एक बार लिख देते हैं, 2x माइनस 3। अब ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर इतना आ जाए। तो अगर हम +1 लेते हैं तो एक में 2x का गुणा करेंगे 2x आएगा, एक में -3 का गुणा करेंगे -3 आएगा। तो उसी प्रकार से हम एक बार इस पद को लिख लेते हैं, फिर 3x और +1 लिख लेंगे। तो ये क्या 2x माइनस 3 और ये आ जाएगा 3x + 1। अब हम बराबर में जो है 0 लेके चलेंगे तभी हमें जो है 2 शून्य प्राप्त होंगे। 2 शून्य प्राप्त होंगे तो 2 शून्य प्राप्त कैसे कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू माइनस में है 3, इधर जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, गुणा में है 2, बटे में जाएगा भाग में जाएगा यानी। उसी प्रकार से ये वाला भी 3x बराबर -1, x बराबर -1 बटे 3। और ये है, ये जो मान कहलाएगा आपके, ये 2 शून्य कहलाएंगे।